ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय का अत्यंत रोचक कथोपकथन चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं श्री रामकृष्ण स्वयं अपना मूल्यांकन चाहते हैं अपने अंतरंग भक्तों के साथ। He must evaluate himself through his near and dear ones. वो चाहते थे कि भक्तगण उनको पहचाने वो कौन है। एवं प्रश्न जो कर रहे हैं, प्रश्न के भीतर उत्तर भी छिपा हुआ है। यहाँ पर मास्टर महाशय ने पूछा, पहले तो कंपैरिजन किया ईसा मसीह के साथ उनके, तो मास्टर महाशय ने अनेक सादृश्य उद्धृत किया एवं ऑलमोस्ट प्रमाणित कर दिया कि वे ईसा मसीह से अभिन्न है, अर्थात वे भी अब अवतार है। हम जानते हैं ईसा मसीह ईश्वर दूत हैं, भगवान का अवतार हैं, और इनके जीवन भी उनके साथ इतना मिलता है तो लगता है वो भी अवतार है। अभी श्री रामकृष्ण प्रश्न कर रहे हैं, अगर ईश्वर पुनः अवतार हुए हैं, मानव जीवन ग्रहण किए हैं, तो कंपैरेटिवली व्हाट इज हिज पोजीशन, वो कहाँ पर खड़े हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्वयं श्री रामकृष्ण पूछते हैं जो उनकी सीधा साधा साहब, अच्छा अवतार अगर है, ठीक है, तो पूर्ण अंश यह कला, what is the extent of the power exhibited by this avatar, full part or monetizable। तो इनडायरेक्टली प्रश्न पूछ रहे हैं, कारण मास्टर महाशय उनके घनिष्ठ सान्निध्य में थे, उनके मूल्यांकन किए हैं। सो इज ही एबल टू आइडेंटिफाई हिम। एवं आश्चर्य की बात है, स्वयं मास्टर महाशय के कह रहे हैं, अवतार अगर है पूर्ण अंशीय कला, केव को बोले पूर्णो। कोई कोई कहते हैं मैं ही पूर्ण अवतार हूँ, नॉट इन पार्ट। ये होल एंड पार्ट का जो कंसेप्शन, ये अति पुरातन कंसेप्शन है। श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख है। स्वयं शुकदेव ये तुलना किए हैं। ये कि चांश कला चान्य कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने अवतार, वहाँ पर भी उल्लेख है भागवतम में विभिन्न अवतार का बात, कि जितने अवतार का बात मैं बता रहा हूँ, ये कोई भगवान की कोई कला है
कोई अंश है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण रूप से अवतार, तो भगवान स्वयं, इसलिए वैष्णव गणों के भीतर श्री कृष्ण के एक अलग स्थान निर्धारित हुआ है। हम देखते हैं जी, दशावतार स्तोत्र है जयदेव गोस्वामी का, केशवधृत बुद्ध शरीर इत्यादि जो 10 अवतार का रूप अब धारण किए हैं। केशव विभिन्न शरीर धारण करके बारंबार आए हैं, ये वो आगे भी आएंगे। ये स्तोत्र है। तो पहले शुरुआत करते केशव अधृत मीन शरीर। पहले केशवत कृष्ण मत्स्य शरीर धारण करके मत्स्यावतार हुए हैं। सभी कृष्ण कर रहे हैं। फिर मत्स्य कूर्म, वराह और नृसिंह, फिर वामन, फिर परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि, ये 10 अवतार है। इसमें कृष्ण का स्थान नहीं है। कारण कृष्ण तो स्वयं भगवान है, और ये सब भगवान का अंश लेके अवतार हुए हैं। ये स्वयं पूर्ण है, ये उनका मूल्यांकन है। अभी श्री रामकृष्ण वही पूछ रहे हैं, इनमें से जितने अवतार हुए हैं और आने वाला है, इसमें से मेरा स्थान कहाँ है? Where do I stand? और जिसे कहा गया है कि जिसका आध्यात्मिक अनुभूति जितना गहराई होगा, वही उतना अनुसार भगवान को पहचानेंगे। तो यहाँ पर मास्टर मशाई वो भी कम नहीं थे, भगवान के पार्षद थे, चैतन्य देव के साथ आए थे। इवन मास्टर मशाई की अवस्था देखिए, वो कहते हैं इसके उत्तर में, हमें पूर्ण कला अंश बुझते पारी ना। I am not able yet to comprehend this variation of the same God, this differential manifestation of the power। हमें मेरा पहुँच के बाहर है, स्वीकार कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहे कि तुम्हारा जानते पारे प्रभु तुम मेरा जानने पारे। सो एवरीबडीज कैपेसिटी इज नॉट सो मच टू इवेल्युएट ऑन अवतार। तो ठाकुर भी जानते थे, एवं कोई भी अवतार कहने से वो उसका ज़्यादा उसको मूल्य नहीं देते थे। कोई भी कह देने से नहीं होगा उसको। The authentication must be by an authorized person। कोई भी ऑथेंटिकेट करने का ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। तो जैसे कि जो ठाकुर के अंतरंग भक्त रामचंद्र दत्त, गिरीश चंद्र घोष मुक्त कंठ घोषणा करते थे, ये अवतार है। तो ठाकुर कहा करते थे, रामचंद्र तो फिजिशियन का काम करते थे, एक जन डाक्तर और एक जन नाटक करे, ड्रामाटिस्ट। ये लोग अवतार का क्या समझता है? They don't have any authority, they don't have that spiritual depth to declare upon avatar। But if the declaration comes from a person like Narendranath, Master Mahasaya, then it is of some value। लेकिन नरेंद्रनाथ कभी श्री रामकृष्ण को अवतार रूप से ग्रहण नहीं कर पाया जब तक श्री रामकृष्ण जीवित थे। वेरी इंटरेस्टिंग।
इतना अनुभूति के बावजूद, निर्विकल्प समाधि लाभ करने के बावजूद ठाकुर की चारों ओर से देखते हुए, दिन में देखा, रात में देखा, अलौकिक दर्शन हुआ। 6 साल, एक दो साल नहीं, लेकिन तब भी पहचान नहीं पाया। अंतिम समय में भी संशय में पड़ गए कि ये रोगाक्रांत ऐसी रुग्ण व्यक्ति जो अपने को संभाल नहीं पा रहा है, ये क्या साक्षात भगवान हो सकता है? ठाकुर अभिमान पूर्ण स्वर से कर रहे हैं, नौरे नाखून संशय, अभी भी तेरा संशय है। मुक्त करने की घोषणा कर रहे हैं। जो राम, जो कृष्ण थे, वही नर शरीर में राम कृष्ण रूप से ऊपर वो उपस्थित हुए हैं, आविर्भूत हुए हैं। और ये भी क्लैरिफाई करें तो वेदांत भाव ने, वेदांत में कह रहे सभी भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि, उस अर्थ से नहीं, स्वयं साकार ईश्वर का अब आविर्भाव। नरेंद्रनाथ वांटेड टू वेरीफाई, अगर ये बोलते हैं तो अब मान लेंगे। कोई बोल दिया, हम उन्हें पूछेंगे वो कौन है, टेस्ट किया, वो भी उत्तर हो गया। तभी भी स्वीकार नहीं, स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। इट नीड्स ए स्पिरिचुअल, इसे अवतार का स्वीकृति इटसेल्फ एक आध्यात्मिक अनुभूति है। रिकॉग्निशन ऑफ एन अवतार इज इटसेल्फ इज ए स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आसान बात नहीं है, भगवान का कृपा भिन्न कोई नहीं कर सकता है। और भगवान में ठोकपीट करके वो अनुभूति दिलाते हैं। जबकि पूर्ण विदाउट बी आस्क्ड बचपन में कहता आप नहीं साक्षात भगवान। पूर्ण भी ईश्वर के थे, नरेंद्रनाथ भी ईश्वर को थे। पूर्ण तो गृहस्थ थे, पर्वती जीवन में अति साधारण जीवन जिसे प्रतीत होता है। पूर्ण का बहुत कष्टमय जीवन है। इवन ही वांटेड टू कमिट सुसाइड, ठाकुर उनको बचा लिया। बट सच ए पर्सन हैज ए डीप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ये हमारे आध्यात्मिक मैच्योरिटी की बात है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी टू रिकॉग्नाइज श्री राम कृष्ण फर्स्ट एट द आउटसेट यू आर गॉड। फिर नरेंद्रनाथ का जिसे ग्रोथ हो रहा है, आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है। फिर गाजीपुर में गए, ठाकुर के महासमाधि के उपरांत गाजीपुर में गए और पवारी का बाबा साथ साथ मिलित हुए। और उन्होंने सोचा कि पवारी बाबा से वो योगासन शिक्षा करेंगे। लिखा है, मैं सोचा कि ठाकुर का शरीर अत्यंत अपटु थे, क्योंकि इसके बारे में योगासन के बारे में ठाकुर कभी इन लोग को प्रोत्साहित नहीं किया। शायद वो नहीं जानते, ये विद्या उनको नहीं पता है, इसलिए मुझे नहीं बताया। लेकिन इनसे हम सीख लेंगे ताकि हमारा शरीर थोड़ा मजबूत हम कर लेंगे, ठाकुर का कार्य पूरा कर सकते हैं। सद उद्देश्य है। पवारी बाबा भी ऐसी चेला कहाँ मिलेगा, बहुत उत्साह के हम तुमको दीक्षा देंगे। तो इतना होने के बावजूद ही वांटेड टू गेट इनिशिएटेड फ्रॉम पवारी बाबा, री इनिशिएटेड। ठीक ठाक हो गया। फिर दूसरा दिन होगा, हम जानते हैं ये कहानी। दूसरा दिन दीक्षा होगा, रात में वो चंद्रमा को आलोक है और विंडो है, खिड़कियाँ से देख रहे हैं श्री राम कृष्ण आके खड़े हैं। कुछ बात नहीं, निशब्द निराब होकर देख रहे हैं। শিয়রে দাঁড়ায় তুমি रेते, निर्वाक आनंद छलो छलो आँखी। आपका मुखमंडल निर्वाक है, स्पीचलेस।
लेकिन आंखें अश्रु सीखते हैं। जीते चाहे दूरे पलाई, मैं सबसे पलायन करके दूर में चले जाना चाहता हूँ, किंतु नहीं करो दोष पुत्रो तवो क्या शुइबे प्रगल्भ था। बट यू आर नेवर एंग्री, आपको इतना मैं कष्ट देता हूँ, आपको छोड़ के चले जाने के प्रयास करता हूँ, कारण मैं आपको पुत्र हूँ। पुत्र का ये सब पगलपनी पिताजी सह लेते। 40 दिन लगातार श्री राम कृष्ण, तो पवारी बाबा का पर दिन बोल दिया कि आज हम दीक्षा नहीं लेंगे, पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट डे। 40 दिन के बाद वो छोड़ दिया, नहीं संभव नहीं होगा। श्री राम कृष्ण वॉन हिम बाय हिज गॉड ऑफ लव, उनके प्रेम से स्वामी जी को जीत लिया। अभी इसके बाद उनका अनुभूति हुआ श्री रामकृष्ण। प्रमोद दास मित्र को लिखा, एखन बुझियाछि रामकृष्णेर जुड़ी, नाउ आई हैव अंडरस्टूड श्री रामकृष्ण अनपैरेलल। ऐसी कभी आविर्भाव हुआ नहीं। जो मूल्यांकन श्री रामकृष्ण ने चाहा मास्टर मशाई से, वो स्वामी विवेकानंद गाजीपुर में उसको उद्गार किया। चीटी में लिखा है, पत्र में, ही इज अनपैरेलल्ड। एवं परवर्ती काल में अमेरिका से लौटने के उपरांत 1898 रामकृष्णपुर में जब नवकृष्ण घोष का मंदिर उद्घाटन किया, वहाँ पर उच्चारण किया, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय नमः। श्रेष्ठ अवतार है। कहा करते थे भगवान बाप, ईश्वर के बाप है, सुप्रीम गॉड। श्री रामकृष्ण स्वयं ये उच्चारण किए थे। इस बार पूर्ण रूप से अवतार है, लेकिन सत्य गुण का ऐश्वर्य। अपने बारे में स्वयं बताया, लेकिन ही वांटेड द कंफर्मेशन थ्रू रियलाइजेशन, नॉट बाय बिलीफ। तो भक्तगण जैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, वैसे श्री रामकृष्ण को पहचानते हैं, और यही हमारे आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है। इस प्रसंग और भी बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, शाम को संध्या आरती के उपरांत पतंजलि योग सूत्र पर प्रवचन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।